दोस्तों, आज हम अत्रि स्मृति का रिव्यू करेंगे कि अत्रि स्मृति शूद्रों अछूतों के बारे में क्या कहती है। यानी कि ओबीसी समाज के लोगों के बारे में और अछूतों के बारे में, एससी समाज के लोगों के बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अत्रि स्मृति हमने अष्टादश स्मृति में से ली है और ये 18 स्मृतियों का एक पूरा मतलब पीडीएफ फाइल है जिसमें 18 तरह की स्मृतियां हैं। उसमें से हम अत्रि स्मृति का रिव्यू कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें पेज जो है ना, इधर उधर हो चुके हैं। कोई पेज इधर चला गया है, कोई पेज उधर चला गया है। तो पेज नंबर से हम आपको मतलब कि बताते रहेंगे कि ये पेज नंबर है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। और हम ये सारे पेज डाल भी देंगे जिससे कि आप खुद भी पढ़ सकें और लोगों को भी पढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये पहला हमारा ये 40 नंबर पेज है। इसके अंदर ये 276 नंबर श्लोक है और उसी श्लोक में हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये 273 और 274 नंबर श्लोक है। चमार, धीमर, धोबी, वैश्य और नट, जिस ब्राह्मण ने इनका स्पर्श अज्ञानता से किया हो तो वह सावधान होकर आचमन करे। अब दोस्तों, यहाँ पर चमार, धीमर, धोबी, वैश्य, वैश्य यानी कि वैश्य समाज, बनिया समाज। दोस्तों, कहीं ना कहीं इन्होंने वैश्यों के साथ भी कई जगह गलत किया हुआ है। यहाँ पर वैश्यों को भी काफ़ी नीचा दिखा दिया है। और नट, जिस ब्राह्मण ने इनका स्पर्श अज्ञानता से किया हो, यानी कि इनका स्पर्श अज्ञानता से कर लिया हो, जानबूझकर ना किया हो, वह सावधान होकर आचमन करे। यदि ये 275 है। यदि वे ब्राह्मण का स्पर्श कर लें तो एक रात दूध पिएं और पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर लें तो धृत को खाकर ब्राह्मण शुद्ध होता है। अब दोस्तों देखिए आप, मतलब कैसे इसमें जातिवाद और असमानता की बातें की गई हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जातियां मुसलमानों ने बनाई, कुछ लोग कहते हैं कि जातियां अंग्रेज़ों ने बनाई। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जातियों का जिक्र है तो दोस्तों, और ये कितनी पुरानी स्मृति है ये अत्रि स्मृति, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों ये कितना पुराना मतलब जातिवाद चला आ रहा है। और उसको जातिवाद को पैदा करने वाले, इसका बीज बोने वाले कौन लोग हैं, ये आप भली भांति समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 38 है और श्लोक नंबर है 264। अंत्यज यानी कि अछूत, चांडाल आदि के हाथ से फेंके हुए काष्ठ, लोह, तृण और उच्छिष्ट का स्पर्श ना करें, और यदि करें तो अहोरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। दोस्तों, इसी पेज में आगे नीचे जाकर 270 नंबर श्लोक है। जो मनुष्य पशु और वैश्या में गमन करते हैं, यानी कि जो मनुष्य पशु के साथ मतलब संभोग करता है और वैश्या से भी संभोग करता है, वे प्राजापत्य व्रत को करें। और जो गौ के साथ यानी गाय के साथ संभोग करते हैं, वे मनु जी के कहे हुए चांद्रायण व्रत को करें। अब ये 259 है। ये गौ के अतिरिक्त पशु की योनि
अयोनि अर्थात भूमि आदि में व जल में वीर्य डालने वाले मनुष्य कृच्छु शांतपन व्रत को करें। तो दोस्तों इसका मतलब ये लोग पशुओं के साथ भी मतलब कि संभोग कर लिया करते थे, जिस हिसाब से ये इसमें दिया गया है। तो इससे पता लगता है कि ये लोग पशुओं के साथ भी संभोग कर लिया करते थे, और पशुओं के साथ संभोग करने के बाद फिर इनको ये कच्छू सातपन व्रत करना पड़ता था। दोस्तों ये पेज नंबर 3 है। इसमें 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर एक ही जगह दिए गए हैं। ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं, उनमें यजन, दान और अध्ययन, यह 3 तपस्या हैं, और दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, यह 3 जीविका हैं। क्षत्रियों के 5 कार्य हैं, उनमें यजन, दान, अध्ययन, 3 तपस्या हैं, और शस्त्र का व्यवहार और प्राणियों की रक्षा करना, ये 2 जीविका हैं। वैश्य को भी यजन, दान, अध्ययन, ये 3 तपस्या हैं, और वार्ता अर्थात खेती, वाणिज्य, गौ की रक्षा यानी गायों की रक्षा, और व्यवहार, ये 4 आजीविका हैं। शूद्रों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना यही तपस्या है। यानी दोस्तों शूद्रों को सिर्फ ये 3 वर्णों की सेवा करने के लिए ही मतलब बाध्य किया जाता था। शूद्रों का सिर्फ यही कर्म है, ना उन्हें कोई जप करने का अधिकार है, ना अध्ययन करने का अधिकार है, ना तप करने का अधिकार है, ना खेती करने का अधिकार है। इनको सिर्फ इनकी ये तीनों वर्णों की सेवा करने का ही अधिकार है। सेवा करना ही तपस्या है। और शिल्प कार्य यानी कि वो शिल्प कार्य कर सकते थे, कोई भी मतलब कि हाथ से शिल्प कार्य कर सकते थे, चाहे उसमें किसी भी तरह का शिल्प कार्य हो। तो यही शूद्रों की जीविका है। मैंने यह धर्म कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण इस धर्म के अनुसार चलने पर इस काल में बहुत सा सम्मान प्राप्त कर परलोक में श्रेष्ठ गति को पाते हैं। अब दोस्तों ये लोक परलोक मतलब वही काल्पनिक दुनिया है इनकी, क्योंकि वो लोक परलोक किसी ने देखा नहीं है, किसी ने जाना नहीं है। जब भी ये बताते हैं सिर्फ अपनी बातों से बताते हैं, कल्पनाओं में बताते हैं, लेकिन अगर हम प्रमाण की बात करें तो प्रमाण कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों इसी पेज पर अगला है 17 नंबर। जो पूर्वोक्त अपने अपने धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म का आश्रय करते हैं, राजा उनको दंड देकर स्वर्ग का भागी होता है। यानी कि मतलब अपने धर्म को त्याग देते हैं जो लोग और दूसरे धर्म का आश्रय करते हैं, यानी दूसरे धर्म के बारे में कुछ बात करते हैं या फिर दूसरे धर्म को मानते हैं, तो राजा उनको दंड देकर स्वर्ग का भागी होता है। यानी कि राजा को यहाँ पर एक प्रलोभन दे दिया, एक मतलब कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी दे दी। अगर राजा ने दंड नहीं दिया तो नरक में जाएगा, और राजा दंड देगा तो स्वर्ग का भागी होगा। अब स्वर्ग और नरक फिर इनकी वही गपोड़ लीला है। ना ही तो स्वर्ग किसी ने देखा है, ना किसी ने जाना है, मरा बता नहीं सकता और जिंदा जा नहीं सकता। तो ये इनकी मतलब गपोड़ लीला है, बस इन्हीं की मतलब कल्पनाओं में स्वर्ग और नरक मतलब ये बताते रहते हैं। अगर हम बात प्रमाण की करें तो फिर ये अपनी लुटिया उटिया लेकर निकल लेते हैं। अगर कोई इंसान, तर्कवादी इंसान इनके पीछे पड़ जाए कि मुझे स्वर्ग के बारे में बताइए, मुझे स्वर्ग का एड्रेस दीजिए और स्वर्ग का प्रमाण दीजिए, तो दोस्तों फिर ये लोग वहाँ पे टिकते नहीं हैं, फिर ये भाग जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये 18 नंबर है। अपने धर्म में स्थित होकर शूद्र भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अब वही दोस्तों फिर दोबारा स्वर्ग की बात, ना किसी ने देखा है, ना कोई देखेगा, बस बातों बातों में ही स्वर्ग को प्राप्त करवा रहे हैं ये। दूसरों का धर्म सुंदर पराई स्त्री के समान तजने योग्य है। यानी कि जैसे हम दूसरों की सुंदर पराई स्त्री को देखते हैं, उसी के समान देखने योग्य है, लेकिन उस धर्म में जा नहीं सकते। नहीं तो राजा दंड देगा
और स्वर्ग का भागी बनेगा। ये अगला है 19 नंबर। जप, होम इत्यादि ब्राह्मण के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर शूद्रों को फिर द्वारा नीचा दिखा दिया गया है और उसके लिए एक चेतावनी दे दी गई है। अगर शूद्र जप, होम यानी कि यज्ञ करता है, जप करता है, किसी भी तरह का ऐसा कोई ऐसा कर्म करता है, इस तरह के उचित कर्म में रत होने यानी उस कर्म में लिप्त होने पर, उस कर्म को करने पर होने से शूद्र का राजा वध कर दे, यानी वध करे। यानी कि ये आज्ञा है ब्राह्मणों की, अगर कोई शूद्र जप, होम या फिर यज्ञ वगैरह करता है, तप करता है, तो राजा उसका वध करे। कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, यानी कि जैसे पानी जो है, पानी की धारा यानी जल की धारा आग को नष्ट करती है, जैसे आग को बुझाती है, उसी प्रकार से यह जप, होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। अब दोस्तों अगर किसी राजा के मन में ये बिठा दिया जाए कि शूद्रों के तप करने से, शूद्रों के यज्ञ हवन करने से उसका राज्य नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा, तो दोस्तों मतलब वो जो राजा है वो बहकावे में आकर तो शूद्रों के ऊपर अत्याचार करेगा ही करेगा। और इसी वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में शंभुक ऋषि का वध किया था, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको ऐसा भड़काया था कि एक शूद्र तप कर रहा है, उसकी वजह से एक ब्राह्मण का बेटा मर गया। दोस्तों कभी समय मिले तो शंभुक वध का प्रसंग पढ़ना या देखना, और आप ये उस पर भी डाल के देख सकते हैं, यूट्यूब पे कई जगह मिल जाएगा आपको। तो ये ज़रूर देखना कि दोस्तों ये किस तरीके से मतलब राजाओं के द्वारा शूद्रों पर अत्याचार करवाते थे, उन्हें स्वर्ग नरक की बातें करके, नाश सर्वनाश का डर दिखाकर शूद्रों के साथ कितना अत्याचार करवाते थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अत्रि स्मृति का 36 नंबर पेज है और 248 नंबर श्लोक है। आर्ध मांस यानी कि बिना पका हुआ कच्चा मांस, यानी आधा पका हुआ मांस, धृत तेल और फल से उत्पन्न हुए स्त्रे, इंगुदी वृक्ष का तेल इत्यादि, यह चांडाल के पात्र से यानी कि चांडाल के बर्तन में है और बर्तन में से निकलते ही शुद्ध हो जाते हैं। यह चांडाल के पात्र से निकलते ही शुद्ध हो जाते हैं। अब दोस्तों ये इनकी अपनी मतलब अपना मतलब कि संविधान है, जिसको भी चाहे ये मतलब अछूत बना देते थे, जिसको भी चाहे ये मतलब कि शुद्ध बना देते थे। अब यहाँ पर चांडाल के पात्र में अगर वो पड़ा हुआ है तो तब वो अशुद्ध नहीं है, अगर चांडाल छू ले तो बहुत ज़्यादा अशुद्ध है। और चांडाल दोस्तों मतलब अछूत जाति को बोला जाता है। जैसे आज की SC ST जो जातियां हैं ऐसी समाज में आती हैं, कई जगह वाल्मीकि समाज को भी चांडाल बोला जाता है। तो दोस्तों ये मतलब कि इनको इतना नीचा दिखा दिया कि मतलब वैसे अगर चांडाल छू ले तो मतलब उनको बड़ी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन चांडाल के पात्र से मतलब ये सामान निकलते यानी कि आधा पका हुआ मांस, धृत तेल और फल से उत्पन्न हुए इंगुदी वृक्ष का तेल, ठीक, ये चांडाल के पात्र से निकलते शुद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों ये अपने इनके नियम थे। अगला है दोस्तों ये 259 नंबर है। यदि ब्राह्मण ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ का जलपान कर लिया, यानी कि ब्राह्मण नहीं जानता है कि वो शूद्र है और उसके यहाँ पे खा पी लिया है, जलपान कर लिया है, कुछ खाना वाना खा लिया है, कुछ पानी वानी पी लिया है, तो वह स्नान यानी नहा के स्नान करने के उपरांत पंचगव्य पान कर 1 दिन तक उपवास करे, तब शुद्ध होता है। अब दोस्तों ये पंचगव्य क्या है ये आगे आपको सुनने को मिलेगा और बड़ी हंसी आएगी कि पंचगव्य में क्या क्या होता था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 4 नंबर पेज है और 20 नंबर श्लोक है। दान लेना, पढ़ना, निषिद्ध वस्तु का खरीदना, यानी जो वस्तुएं खरीदने लायक नहीं है वो वस्तु खरीदना, बेचना और यज्ञ कराना, इन चारों कर्मों के करने से क्षत्रिय और वैश्य पतित होते हैं। यानी वैश्य दान नहीं ले सकता, क्षत्रिय दान नहीं ले सकता, और बाकी बेचना और यज्ञ कराना, इन चारों कर्मों के करने से क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज पतित यानी नीच हो जाते हैं। ये 21 नंबर है दोस्तों इसी पेज पर। ब्राह्मण मांस, लाख और लवण के बेचने से तत्काल पतित होता है। यानी ब्राह्मण ने अगर मांस और लाख लवण बेच दिया तो वो तत्काल पतित हो जाता है, यानी नीच हो जाता है। और दूध के बेचने से भी 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। यानी कि ब्राह्मण ने दूध बेचना शुरू कर दिया तो वो 3 दिन में ही शूद्र के समान हो जाता है। अब दोस्तों आज के समय में तो पता नहीं कितने ब्राह्मण जो है डेयरियाँ खोल के बैठे हैं, तो उसका मतलब तो वो शूद्र ही हुए, लेकिन वो अपने आप को शूद्र मानेंगे नहीं, उनसे कितनी बहस कर लो, लेकिन जैसे इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो वो 3 दिन में शूद्र हो जाता है, लेकिन अपने नियम है। चलिए दोस्तों इसी पेज पर अगला है 23 नंबर। व्रत और अध्ययन से शून्य ब्राह्मण जिस ग्राम में भिक्षा मांगकर जीवन धारण करते हैं, राजा उस ग्राम को अर्थात उस ग्राम के अव्रत और निरक्षर ब्राह्मणों के पालने वाले नगरवासियों चोर को भात देने वाले दंड के तुल्य अर्थात चोर को पोषण करने वाले दंड के तुल्य दंड देवें। जिस राज्य में पंडितों के भोगने योग्य वस्तु को मूर्ख भोगते हैं वहाँ अनावृष्टि व अन्य किसी प्रकार का महाभय उपस्थित होता है। दोस्तों ये अगला 32 नंबर पेज है और इसमें ये 221 222 नंबर श्लोक है। जो मनुष्य काष्ठ, लौष्ट, ढेला आदि से गौ को मारता है यानी गायों को मारता है वह कृच्छ्रु व्रत को करे, और जिसने मिट्टी के द्वारा गौ की हत्या की है वह प्राजापत्य को करे, और जिसने लोहदंड यानी कि लोहे के मतलब सरिये से गौ की हत्या की है वह अति कच्छ्रु व्रत को करे। प्रायश्चित हो जाने पर ब्राह्मण भोजन करावे और बछड़े सहित एक गाय ब्राह्मण को दक्षिणा में दे। ये अगला है 223 नंबर। सरब 8 पैर वाला मृग, दोस्त ऊंट, अश्व, हाथी, सिंह, व्याघ्र या गर्दभ, इनकी हत्या करने वाला शूद्र की हत्या का जो प्रायश्चित कहा है उसे करे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर शूद्र को फिर दोबारा नीचा दिखा दिया गया है। यानी कि जैसे जानवर, ये जो जानवर बताए गए हैं, सर्प बताया गया है, ऊंट बताया गया है, अश्व यानी कि घोड़ा बताया गया है, हाथी बताया गया है, शेर बताया गया है, व्याघ्र बताया गया है, गर्दभ बताया गया है, इनकी हत्या करने वाला जो प्रायश्चित है वही शूद्र की हत्या का जो प्रायश्चित है वही करे। यानी कि शूद्र के मारने पर जो प्रायश्चित किया जाता है वो ही इन जानवरों के मारने पर प्रायश्चित करे। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब ओबीसी समाज की, शूद्र समाज की मतलब कितनी बेइज्जती की गई है, आप ये खुद पढ़कर देख सकते हैं। दोस्तों ये अगला पेज है 19 नंबर। इसके अंदर 132 नंबर श्लोक है। इस प्रकार से यह दुई जातियों का धर्म कहा। इसके आगे स्त्री शूद्र जिन कारणों से पतित होते हैं उसका वर्णन कहता हूँ। हे महर्षिगण तुम श्रवण करो, यानी कि तुम सुनो। यानी कि दुई जातियों का धर्म और शूद्र का धर्म जिन कारणों से पतित हो यानी कि वो नीच होता है वो कहता हूँ। जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, यह 6 कर्म स्त्री शूद्रों को पतित करने वाले हैं। यानी कि इस कर्म को ना तो स्त्री करे और ना शूद्र करे। अगर ये कर्म ये करते हैं, कौन से कर्म? जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन और देवताओं की आराधना, अगर ये 6 कर्म शूद्र और स्त्री करते हैं तो वो नीच हो जाएंगे।
दोस्तों ये 26 नंबर पेज है और श्लोक इसमें 177 नंबर है और 178 है। इसमें प्रश्न किया है, जो ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष पर चढ़कर वहां स्थित फलों को भक्षण करते हैं तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा। अब ये उत्तर दे रहे हैं, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करके अहोरात्र एक दिन एक रात उपवास करे, पश्चात पंचगव्य के पीने से उसकी शुद्धि होती है। अब दोस्तों इन्होंने 171, 169, 170 और 171 है, इसमें प्रश्न किया है इसी पेज पर, जो ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष की शाखा पर चढ़कर भक्षण करते हैं तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा। उत्तर, वह ब्राह्मण 3 रात्रि तक उपवास कर पंचगव्य का पान करे तब शुद्ध होता है। स्त्रियों को मलेच्छ के साथ संसर्ग होने पर सातपन कच्छू करने से शुद्धि होती है और पीछे से तत्कच्छू के करने से संस्कारों ने उसकी शुद्धि कही है। आगे 172, 173, मलेच्छ ने जिसका संग किया है ऐसी भार्या के साथ संभोग करने वाला वस्त्र सहित स्नान करे और केवल धरत का ही भोजन कर तप्त कृच्छ्रु करे तब शुद्ध होता है। और जिसने संतान के निमित्त ऐसी स्त्री का संग किया हो वह भी उपरोक्त यानी ऊपर के व्रत के करने से शुद्ध होता है, जो ऊपर बताए गए हैं। ये 172, 73 न करके ये 182, 83 था। ये थोड़ा हिंदी में है तो कन्फ्यूजन हो गया। अब 184 नंबर है, चांडाल मलेच्छ स्वपच यानी स्वपच उसको बोलते थे जो कुत्ते का मांस खाता था, कपाल व्रतधारी यानी जिसने कि खोपड़ी हाथ में धारण की हुई है, अघोरी, जिस मनुष्य ने अज्ञानता से इनकी स्त्रियों के साथ गमन यानी इनकी स्त्रियों के साथ संभोग किया है, सेक्स किया है, तो वह परावर्त का अनुष्ठान करने से शुद्ध होता है। दोस्तों ये अगला है 284 नंबर, नहीं 285 नंबर है दोस्तों। ये, यदि जानकर इन स्त्रियों में जिस मनुष्य ने गमन किया यानी जिस मनुष्य ने संभोग किया या सेक्स किया अथवा संतान उत्पन्न होने पर प्रसूता स्त्री के संग भोग करने वाला पुरुष स्त्री के समान जाति में हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, कारण कि वह पुरुष ही उस स्त्री का संतान होकर जन्म लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने फिर एक गपोड़ पेल दी कि जो स्त्री के साथ मतलब संभोग करता है वो उसी स्त्री के समान जाति में हो जाता है। और इसमें कोई संदेह यानी कि ये लोग पहले ही संदेह ख़त्म करें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह पुरुष उस स्त्री का संतान यानी कि उसी स्त्री का संतान होकर पैदा हुआ। अब यह कैसी गप है, इस पर कोई यकीन किया जा सकता है दोस्तों? नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये 39 नंबर पेज है और 271 नंबर श्लोक है, रजस्वला सुतिका या अंत्यज का स्पर्श करने वाला मनुष्य, अंत्यज यानी कि अछूत, इनका स्पर्श करने यानी छूने वाला मनुष्य 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध होता है। यह पुरातन विधि है। यानी कि कोई मतलब जिसकी औरत को डेट आ रही है सुतिका या अंत्यज यानी कि अछूत का किसी ने छू लिया, इनको छू लिया, वह मनुष्य 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध होता है। यह पुरातन विधि है यानी पुरानी विधि है। अब दोस्तों इसमें 272 और 273 नंबर श्लोक है। ये दोस्तों इसमें गोबर मूत्र की बात की गई है। इसको जरा पढ़ते हैं। जिस मनुष्य का रजस्वला के साथ अंत्यज्यों के साथ स्पर्श हो जाए तो वह मनुष्य प्रायश्चित करने की योग्य है और प्रायश्चित के प्रथम स्नान करे। 272, और 1 दिन गौमूत्र पिए और 3 दिन गौ का गोबर भक्षण करे। यानी कि दोस्तों मतलब जिस मनुष्य का जो डेट से जिस औरत को डेट आ रखी है या फिर अछूत के साथ स्पर्श हो जाए तो वह मनुष्य प्रायश्चित करने की योग्य है। और प्रायश्चित क्या बताया है, पहले प्रायश्चित के पहले नहाए यानी स्नान करे और 1 दिन गाय का मूत्र पिए
और तीन तीन दिन गाय का गोबर खाए। मतलब ये इन्होंने अपने तरीके से बताया, 1 दिन गौमूत्र पिए और 3 दिन गोबर का भक्षण करे। तो इसको हम सिंपल भाषा में यही बोलेंगे, 1 दिन गाय का मूत्र पिए और 3 दिन गाय का गोबर खाए। यही विजातीय चांडाली आदि स्त्री के साथ जल पिया हो तो 3 दिन गौमूत्र और 3 दिन गौ भक्षण करे। यानी 3 दिन गाय का मूत्र पिए और 3 दिन गाय का गोबर खाए। यही पूर्वोक्त स्त्री के साथ मैथुन किया हो तो 5 तथा 7 दिन गाय का मूत्र यानी गौमूत्र और गाय का गोबर सेवन करने से दोष दूर होता है। अब दोस्तों ये लोग जो है ना, जो मुंह से पैदा हुए लोग हैं, यही गाय का मूत्र पीते हैं, यही गाय का गोबर खाते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये गाय का मूत्र पीने वाले, गाय का गोबर खाने वाले, इनमें बुद्धि क्या रहती होगी? इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती होगी। लेकिन ये लोग फिर भी अपने आप को, अपना स्थान इतना ऊंचा बना कर रखते हैं। ये गोबर मूत्र पीने वाले लोग समझ में नहीं आते दोस्तों, ये समाज का कैसे कबाड़ा करके जी रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 274 नंबर है, अन्य समर्थियों में भी कहा है कि अपनी जाति के स्वीकार करने से या ब्राह्मणों के अनुग्रह से महापात की पापी भी शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि इनकी जो और भी समर्थियाँ हैं उसमें भी यही बात कही है कि अपनी जाति के लोग अगर स्वीकार कर लेते हैं किसी ब्राह्मण को, उनके अनुग्रह करने से, तो महापात की पापी भी शुद्ध हो जाते हैं। अब वो तो दोस्तों जब एक मतलब ब्राह्मण जाति के लोग हैं, तो कोई ब्राह्मण अगर उसको छेक दिया है फिर अपनी जाति में ले लेंगे तो उसका वो शुद्ध हो जाता है। तो वो तो हो ही जाएगा दोस्तों, अगर समाज वापस ले लेता है और समाज एक्सेप्ट कर लेता है तो वो तो हो ही जाएगा। इसमें मतलब इतना लिखने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों ये 42 नंबर पेज है और इसमें 296 नंबर श्लोक है ये। गोबर से 2 गुना गौमूत्र, यानी कि गोबर से 2 गुना गाय का मूत्र और 4 गुना घी यानी 4 गुना घी, 8 गुना दूध, 8 गुना दूध और 8 गुनी दही यानी 8 गुना दही डालें, इसे पंचगव्य कहते हैं। अब दोस्तों पंचगव्य मतलब इन्होंने पता नहीं कितनी जगह पंचगव्य का जिक्र किया है, तो एक बार सुन लीजिए दोबारा। गोबर से 2 गुना गौमूत्र यानी गोबर से 2 गुना गाय का मूत्र, 4 गुना घी, 8 गुना दूध और 8 गुना ही दही, इसे पंचगव्य कहते हैं। तो इनका मतलब दोस्तों मतलब गाय का गोबर और गाय का मूत्र इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कीमती है। कभी गाय का मूत्र और गाय का गोबर गिफ्ट कर देना दोस्तों ब्राह्मणों को। हो सकता है आपको दुआएं दें, आपको स्वर्ग की दुआएं दें, आपको लोक परलोक की दुआएं दें, उससे आपको इनके काल्पनिक स्वर्ग में जाने का मौका मिल जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये 297 नंबर है, पंचगव्य का पान करने वाला शूद्र, मदिरा का पान करने वाला ब्राह्मण, ये दोनों समान पाप के अधिकारी हैं। यानी कि दोस्तों ये अच्छी बात है कि शूद्र जो है गाय का मूत्र और गाय का गोबर नहीं खाते थे, और मदिरा का पान यानी कि शराब का सेवन करने वाला ब्राह्मण, ये दोनों एक समान ही पाप के अधिकारी होते हैं। ये दोनों ही मनुष्य चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। यानी कि अगर शूद्र पंचगव्य का पान कर ले यानी गाय का मूत्र, गोबर, दही, दूध और घी ये खा ले, और ब्राह्मण मदिरा का पान कर ले यानी ब्राह्मण शराब पी ले, तो दोनों एक समान ही पाप के अधिकारी होते हैं। ये दोनों ही मनुष्य चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। अब दोस्तों आज के समय में इतने ब्राह्मणों में देखता हूँ शराब को ठेकों पर दारू पीते हुए, मांस खाते हुए। इसका मतलब तो वो मतलब कि चिरकाल तक नरक में वास करने चाहिए। चिरकाल का मतलब होता है जिसका कोई बहुत लंबे समय तक। तो ये लोग मतलब आज भी मतलब कि नरक में नहीं है, इनके तो मज़े आ रहे हैं। ब्याज पे पैसा दे रखा है, कोई ना कोई मंदिर ले रखा है और मंदिर से पैसा आ रहा है, चढ़ावे से पैसा आ रहा है, और लोग बेवकूफ़ बना के इनको बुला भी लेते हैं
कि जी आप ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। तो इनके मज़े आ रहे हैं और फिर भी मतलब दारू पी रहे हैं और मांस खा रहे हैं। और लेकिन ये लोग नरक में वास नहीं कर रहे हैं, ये तो स्वर्ग में जी रहे हैं। पता नहीं दोस्तों, इनकी अपनी ये गपोड़ लीला है, क्या कहें इनके बारे में। दोस्तों इसी पेज पर 301 नंबर श्लोक है। राजा का अन्न तेज को और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट करता है। अब दोस्तों ये मतलब राजा का भी अन्न नहीं खाते थे, यानी राजा को भी इन्होंने इतना नीचा बना दिया। उससे भी ये लोग मतलब कि भेदभाव मानते थे। तो दोस्तों इनके तो सब वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, उपनिषदों में सिर्फ ऊंच नीच भेदभाव के अलावा कुछ है ही नहीं। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, इतनी स्मृतियाँ हमने पढ़ी हैं, उसके अंदर सिर्फ ये मतलब ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, जाति भेद और मतलब कि उसको नष्ट करता है, शूद्र का अन्न इसको नष्ट करता है। बस यही चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों। इसमें कहीं पर भी इनके इतने सारे हमने ये स्मृतियाँ पढ़ी हैं, कहीं पर भी समानता कहीं नहीं दिखाई दी। कहीं पर भी इन्होंने समाज को एक समान बनाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ा है। जातिवाद, अंधविश्वास, छुआछूत फैलाकर इन्होंने लोगों को अछूत बना दिया, इन्होंने लोगों को शूद्र बना दिया, इन्होंने लोगों को वैश्य बना दिया, इन्होंने क्षत्रिय बना दिया और इन्होंने हर वर्ग को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और खुद जाकर सबसे ऊंची चोटी पे अपने आप को विराजमान कर लिया और काल्पनिक कथाएं पेल दी कि ये वेद भगवान ने लिखे हैं। क्योंकि इनको पता था कि बुद्धिजीवी लोग भी आएंगे, इनके बातों पर मतलब कि सवाल उठाएंगे, तो ये लोग अपने ऊपर बात ना रख के सीधा भगवान पे टाल देते हैं। ये तो भगवान ने, चारों वेद भगवान ने भेजे हैं, हमें क्या पता, ये तो भगवान ने ऐसा लिखा था। तो भगवान कभी किसी के साथ जाति भेद नहीं करेगा, वो अंधविश्वास नहीं फैलाएगा। अगर कोई भगवान है, वैसे तो भगवान का अर्थ ये होता है कि जो पंच तत्व है वो भगवान है। यानी भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। यानी जो ये पंच तत्व है, इनके जो पहला पहला अक्षर है वो भगवान। तो वो भगवान, हम किसी को भी भगवान से संबोधित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस भेद को ये लोग नहीं बताते हैं। ये हर एक को बस ये जैसे टीवी पे दिखाया जाता है ना, भगवान प्रकट हो गए, भगवानों ने शक्ति से खाना मंगा लिया, भगवानों ने मतलब कि मतलब गाय को गाय गाय को इतनी शक्ति दे दी कि वो हर जगह खाने इकट्ठे हो गए। तो हमें जो शक्तियाँ दिखा रखी हैं, जो भगवान का रूप हमें दिखा रखा है, वो असल में दोस्तों ये टीवी की एडिटिंग थी जो हम इतने सालों पहले देखते थे। आज के टाइम में बच्चा बच्चा यूट्यूब पर एडिटिंग कर रहा है, जो ये लोग पहले कभी 20-30 साल पहले रामायण के समय पे किया करते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। क्योंकि उस टाइम जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। आज के टाइम में तो लोग इनकी धोती खोल देते हैं, ये भाग जाते हैं, मतलब उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते, निकल लेते हैं वहाँ से, अपनी टोसी टंबर चुटिया उठा के निकल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये तर्क वितर्क के उस पर कहीं नहीं टिकते हैं। ये जितने भी मनुवादी लोग हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये शूद्र लोग अनपढ़ बन के रहें, हमें दान देते रहें और हम मोटे मोटे खा खा के मोटे ताजे हो जाएं, तगड़े हो जाएं और हमें कोई काम ना करना पड़े। बस हम पड़े पड़े समाज के ऊपर ऐसे ही पलते रहें, जैसे सांड पलते हैं ना, ऐसे ही पलते रहें लोग। ना ही तो हमें किसी मंदिर का किराया देना पड़े, ना ही हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। हमें सिर्फ अपने मुंह से जो हगना है वो हग दें। हम किसी को दुआ दें, किसी को कुछ करें, किसी को स्वर्ग दिखा दें, किसी को नरक दिखा दें, बस यही हम करते रहें और ये लोग बेवकूफ़ बनकर हमें दान करते रहें। दोस्तों सोचने वाली बात है, ये लोग भगवान से क्यों नहीं मांगते पैसा, धन, दौलत, जो भी ये मतलब चढ़ावे पे जो मांगते हैं, ये लोग भगवान से क्यों नहीं मांगते, ये लोग इंसान से क्यों मांगते हैं? कभी आप सोच के देखिए इस बात को। मतलब ये लोग आपको सपने दिखाएंगे कि आपका मतलब व्यापार खूब चलेगा, आपके यहाँ पे पोते होंगे, आपके नाती होंगे, आप आगे तरक्की करेंगे। तो दोस्तों ये क्यों नहीं करते हैं?
ये क्यों मतलब जाकर भगवानों की दलाली करते हैं? अगर वाकई में डायरेक्ट इनकी भगवानों से बातचीत है तो ये भगवान से सीधा डायरेक्ट बोल दें कि भगवान मेरा ये काम रुक रहा है और मेरा ये काम करवा दो। ये क्यों दलाली खाते घूमते हैं? क्यों ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? और लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं, मतलब इनकी बातों में आकर बेवकूफ़ बन रहे हैं और अपनी गाड़ी कमाई इनके कहे अनुसार चढ़ा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वही पैसा अगर ये लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं, अपनी शिक्षा पे लगाएं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आगे तरक्की करेगा, आगे अपना भविष्य बनाएगा। ये लोग क्या करते हैं, मंदिरों में अटका के रखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, ये शूद्रों को कभी मंदिरों में भेजेंगे, कभी कावड़ लेने भेजेंगे, कभी जल लेने भेजेंगे, कभी मतलब उनको ना मैनिपुलेट करते हैं, मानसिक तौर पे उनको गुलाम बना रखा है दोस्तों। और ये मानसिक गुलामी आपके पढ़ने से ही टूटेगी। आप जब वेद पुराण स्मृतियाँ इनके उपनिषद पढ़ेंगे तभी आप ये अंधविश्वास से निकलेंगे, जब भी आप मानसिक गुलामी से नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों मैं विनती करूँगा कि एक बार ज़रूर पढ़ें, आप है ना इनके वेद पुराण उपनिषदों को ज़रूर पढ़ें और इस अंधविश्वास से निकलें, इनकी सच्चाई को जानें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला पेज है, 47 नंबर पेज है अत्रि स्मृति का, और इसमें ये 330 नंबर लिखा हुआ है, श्लोक नंबर। गौ जब तक अधब्याई हो, यानी गाय जब तक अधब्याई हो, अर्थात संतान संपूर्ण रूप से पृथ्वी पर न आई हो, तो वह तब तक पृथ्वी के समान है। जो मनुष्य इस प्रकार की गौ का दान यानी गाय का दान करता है, उसको पृथ्वी के दान करने के समान फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों ये मतलब वही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि इनको ये दान करेगा तो वो मिलेगा, वो दान करेगा तो ये मिलेगा, पृथ्वी दान कर दी तो सारे पाप धुल जाएंगे, गाय का दान कर दिया, क्योंकि गाय उस टाइम में बहुत वैल्यूबल हुआ करती थी। गाय होना एक सम्मान की बात थी, और गाय कोई थोड़े मोड़े पैसों में नहीं आती थी, बहुत पैसे में आती थी। और उस टाइम ये गाय का दान करवाते थे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, और उस मतलब गाय से अपना दूध पीते थे, दही अपना बना के खूब पीते थे, खूब ऐश करते थे दोस्तों फ्री में ही। चलिए दोस्तों अगले श्लोक पर चलते हैं। ये है 332 नंबर। जन्म से लेकर जितने पाप किए हैं वह और माता पिता का जो अपराध किया है वे शीघ्र ही वस्त्रदान करने से निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। यानी कि इनके कहने के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने भी मतलब जन्म से जितने भी पाप किए हैं और माता पिता का जो अपराध है, यानी कि उसने भी पाप किए हैं और उसके माता पिता ने जो भी पाप किए हैं, वो अगर जल्दी से शीघ्र ही वस्त्रदान कर दें, यानी मतलब कि वो वस्त्रदान करने से निसंदेह, यानी उसमें कोई संदेह नहीं है, नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये अपने पहनने के लिए कपड़े दान करने के लिए ये गपोड़ लीलर पेल रहे हैं। तो दोस्तों लोग बहकावे में आकर इनको ये कपड़े भी दान कर देते हैं। इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए, इनको मेहनत नहीं करनी। इन्होंने अपने आप को मतलब इस तरीके से स्थापित किया हुआ है कि आप हमें बैठे बिठाए सब दे जाओ और मूर्ख बन जाओ और हमारा घर भर दो, हम तो ऐसे ही खाएंगे, हमें हराम की खाने की आदत है, हम हराम की खाएंगे, हमें बैठे बैठे खाने की आदत है, तो हम बैठे बैठे ही खाएंगे। चलिए दोस्तों अगला है 333 नंबर। जो मनुष्य श्रृंग आदि के सहित काली मृगछाला का दान करता है, उस टाइम दोस्तों मृगछाला हुआ करती थी बिछाने के लिए, वह नरक में पड़े हुए पूर्व पुरुषों के 101 कुलों का उद्धार करता है। अब दोस्तों इन्होंने फिर मतलब एक गपोड़ पेल दी, मतलब दान, इन्होंने दान पुण्य की बातें हमेशा की हैं क्योंकि इनको दान चाहिए था, और ये जितना बेवकूफ़ बना सकते थे लोगों को बनाते थे। शूद्र तो बेचारे पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको वेद सुनने का अधिकार नहीं था। अगर वो वेद पढ़ लेंगे तो उनकी जीभ काट देते थे, अगर वेद सुन लेंगे तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल देते थे, लाख पिघला के डाल देते थे, तेल गरम करके डाल देते थे। तो दोस्तों
एक भी इंसान के साथ ऐसा होता था तो हज़ारों लोगों को पता लगता था, तो वो बेचारे इनके आसपास भी नहीं भटकते थे। तो ये व्यवस्था इन्होंने उस समय में बना रखी थी। इसलिए शूद्र जो ना पढ़ते थे ना लिखते थे, और जब शूद्र पढ़ते लिखते नहीं थे तो इनके बहकावे में आकर जो ये कहते थे वही मतलब करते थे। दान भी करते थे, पुण्य भी करते थे, और जिस तरीके से घुमाते थे वो घूम जाते थे। लेकिन आज के युग में लोग पढ़ लिख रहे हैं, सवाल करते हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, तर्क वितर्क की बातें करते हैं। तो इनको आज का युग कलयुग लगता है, जिसको ये बड़ा बुरा युग बोलते हैं। लेकिन मैं इस युग को बहुत अच्छा बोलता हूँ कि इसमें लोग पढ़ लिख रहे हैं और लोग बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। तो दोस्तों ये जो युग है जिसको ये लोग कलयुग बोलते हैं, ये महायुग है, ये कल पुर्जों का युग है। क्योंकि इसमें मशीनों का युग है, ये कल पुर्जों का युग है। और इसमें लोग पढ़ लिख रहे हैं, इनको ये बात हजम नहीं होती है, इसलिए ये इस युग को कोसते हैं। चलिए दोस्तों, अगला है ये 334 नंबर। सूर्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अग्नि और भगवान महादेव ये पृथ्वी के दान करने वाले की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों ये ना बड़ा सुनने वाली चीज़ है। सूर्य देवता, वरुण देवता, विष्णु भगवान, ब्रह्मा ब्रह्मा जी, चंद्रमा और अग्निदेव, चंद्रदेव और अग्निदेव, और भगवान महादेव ये पृथ्वी के दान करने वाले की प्रशंसा करते हैं। अब दोस्तों इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। जिसने भी मतलब भूमि दान कर दी, मतलब भूमि का कोई टुकड़ा दे दिया, तो ये सारे ना खाली बैठे होते थे और सिर्फ उसकी प्रशंसा किसके सामने करते थे, मतलब इनके अनुसार मतलब ये सभी लोग सारे देवी देवता भगवान पृथ्वी दान करने वाले की प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा किसके सामने करते थे, मतलब हमारे खानदान वालों के सामने आके प्रशंसा करते थे, हमारे पड़ोसियों के सामने आके प्रशंसा करते थे, या फिर हमारे दुश्मनों के सामने आके प्रशंसा करते थे। लेकिन ये प्रशंसा करते कहाँ थे? बस इन्होंने यहाँ पर भी एक गपोड़ पेल दी कि जो पृथ्वी दान करेगा उनकी ये सब देवी देवता भगवान मिलकर प्रशंसा करते हैं। पर कहाँ करते हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है। इनसे प्रमाण मांगोगे तो ये अपनी चुटिया लेके निकल लेंगे, दिखाई भी नहीं देंगे दोस्तों। बस इनसे प्रमाण मत मांगो, इनके कहने के अनुसार चलो, तो बहुत सब सब अच्छा है, सब मंगल है। दोस्तों ये अगला है 336 नंबर। सप्तऋषि मंडल पर्यंत की जो बालू रेते की राशि है वह 100 वर्ष पीछे एक एक पल कम होने से नष्ट हो जाती है, परंतु कन्या के दान करने से जो फल होता है वह नष्ट नहीं होता। यानी कि दोस्तों पहले के समय में ये लोग कन्या का भी दान करवाते थे, यानी जो स्त्री को दान करता था, जैसे दासियां हुआ करती थी, मतलब औरतों को लोग दान कर दिया करते थे। किसी टाइम में औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, औरत भी एक वस्तु की तरह दान कर दी जाती थी, जैसे गुलामों को दिया जाता था, ऐसे ही स्त्रियों को भी दान कर दिया जाता था। तो ये उसको भोगते थे, उसको रखते थे, रखेल की तरह रख लिया एक साइड में अपना इंजॉय करने के लिए। तो जो कन्या के दान करने से फल मिलता है वह नष्ट नहीं होता, यानी कि इन्होंने बढ़ावा देने के लिए एक प्रलोभन, एक लालच दे दिया। चलिए दोस्तों अगला है 338 नंबर। दुख की अवस्था में जो प्राण की रक्षा करता है उसको दान के 3 धर्म, अर्थ और काम फल प्राप्त होते हैं। समस्त दान के बीच में विद्या का दान सब दानों से श्रेष्ठ है। दोस्तों इसमें मैं समर्थन करता हूँ कि विद्या का दान सब दानों से श्रेष्ठ है। दोस्तों जो भी मेरा ये ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर मतलब कुछ भी दान करें ना करें, पर अगर आप किसी अनपढ़ गंवार को अगर विद्या दान करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तो दोस्तों आज के समय में इंसानियत के नाम पर बोलूँ मैं, या फिर कुछ भी आप समझ लीजिए, जो विद्या का दान देता है वो वाकई में श्रेष्ठ है। क्योंकि दोस्तों किसी को आप मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी संभाल रहे हैं, अगर आप उसको विद्या दान दे रहे हैं तो उसको बुद्धि दे रहे हैं, उसको उसके पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, तो दोस्तों
इसमें मैं इनका समर्थन करता हूँ कि समस्त दान के बीच में विद्या का दान सब दानों से श्रेष्ठ है। चलिए दोस्तों, कहीं तो हम इनकी तारीफ़ कर ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर तारीफ़ करने योग्य बात कही है, तो हमें तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अगला 25 नंबर पेज है और 170 नंबर श्लोक है। दोस्तों, ये ना जैसे मैं सेटिंग कर रहा था तो ये सारे पेज आगे पीछे हो गए। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन आप मतलब ये पढ़ सकते हैं, मैं दे दूँगा ये साथ में पेज। तो 170 नंबर श्लोक है ये। संपूर्ण अंत्यज्यों यानी संपूर्ण अछूतों के साथ जाने और उनके द्रव्य यानी पानी वगैरह पीने के, भोजन करने एवं उनके साथ बैठने से पराव्रत के करने से शुद्ध होता है, यह भगवान अत्रि जी ने कहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये ऋषि मुनि थे अत्रि जी, इनको भी इन्होंने भगवान कह दिया। तो भगवान का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि पंच तत्वों से बना हुआ हर इंसान भगवान होता है, उसको हम भगवान की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी आपको भी भगवान बुलाया जा सकता है और किसी को भी भगवान बुलाया जा सकता है, क्योंकि भगवान का मतलब है पंच तत्व, पांच तत्व, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो इसमें इन्होंने अत्रि जी को भी भगवान बता दिया है। तो दोस्तों, अब भगवान का भी अर्थ आप समझ ही गए होंगे। अगला है ये 172 नंबर। जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है वह 27 दिन तक गौमूत्र से मिले हुए जौ भोजन करे। यानी कि जो ब्राह्मण चांडाल यानी कि अछूत जाति के इंसान का पात्र का जल पीता है, यानी कि उसके बर्तनों में अगर वो जल पी लेता है, तो वो 27 दिन तक गाय के मूत्र से मिले हुए जौ का भोजन करे, तब शुद्ध होता है। दोस्तों, ये देख लो कितनी मतलब कि किस तरीके से ये मतलब शुद्ध होने की बातें करते थे। यानी कि एक इंसान के साथ इतना दुर्व्यवहार कि एक इंसान के मतलब बर्तन का पानी इतना अशुद्ध, कितनी छुआछूत थी इन लोगों में। यदि जिस ब्राह्मण ने चांडाल या ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पकवान को अज्ञानता से भोजन किया है, तो वह आधा प्राजापत्य करे। इसी में दोस्तों, इसी पेज पर अगला है 174 नंबर। यदि चांडाल के यहाँ के अन्न को चारों वर्णों ने भोजन किया है, यानी चारों वर्णों ने भोजन किया है, चांडाल के यहाँ पर 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों ने उनके यहाँ पे भोजन कर लिया यानी खाना खा लिया है, तो उनकी शुद्धि इस प्रकार से होती है। ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे, क्षत्रिय सातवन व्रत को करे, वैसे 6 दिन तक व्रत और पंचगव्य का पान करे, और शूद्र 3 रात्रि व्रत करके वत किरचित दान करे, तब उसकी उनकी शुद्धि होती है। यानी कि दोस्तों, तीनों जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनको दान नहीं बताया, लेकिन शूद्र को दान बता दिया, क्योंकि दोस्तों शूद्र को इनको गरीब बना कर रखना है। शूद्र कभी नहीं चाहते ये लोग कि शूद्र किसी भी मामले में आगे आए, और शूद्र मतलब आज का ओबीसी। चलिए दोस्तों, अगला है ये 176 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं ये, जिस ब्राह्मण ने वृक्ष पर चढ़कर फल खाया है और उस समय उस वृक्ष की जड़ को चांडाल ने छू लिया हो, तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा। अब दोस्तों, एक बात सोचने वाली बात है, अगर कोई ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ा हुआ है यानी वृक्ष पर चढ़कर फल खा रहा है, वो उसने फल खा लिया, और उस समय उस वृक्ष की जड़ को यानी कि बेचारा कोई चांडाल या अछूत इंसान उसकी जड़ को छू ले, तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा, ये पूछ रहा है। अब दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात है कि कोई इंसान चाहे कितना भी मलेच्छ है, चाहे वो कितना भी अछूत है, क्या उसके अंदर करंट होता था कि वो मतलब वो जड़ पे लगाएगा और ऊपर तक उस पर असर पहुंच जाएगा। तो ये कैसी गंदी मानसिकता थी उन लोगों की। कोई पेड़ पर कोई ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ के अगर फल खा रहा है और नीचे किसी ने जड़ छू ली, किसी चांडाल ने, किसी अछूत ने, तो मतलब उसका ये मतलब प्रायश्चित पूछ रहा है। तो इसमें जो प्रायश्चित बताया जा रहा है वो ये है, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वह ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे, यानी कपड़ों के साथ
नहा ले और एक दिन नक्त भोजन करे, पश्चात धरत का पान करे, तब वह शुद्ध होता है। दोस्तों, इनकी इन हरकतों से आप सोच के देखिए, सबके लिए अलग अलग नियम बना रखे थे और सबको अलग अलग वर्ण के हिसाब से बांटा हुआ था। तो दोस्तों, इस समाज के अंदर कभी समानता आ सकती है? आप समानता की सोच सकते हैं इस समाज के अंदर? ये आज हम हिंदू धर्म की बात करते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, ये जो बाबा है, ये बहुत प्रचार कर रहा था कि हिंदू हिंदू भाई भाई। आपको लगता है कि हिंदू धर्म के अंदर कभी समानता आ सकती है या कि हिंदू हिंदू भाई हो सकता है? जहाँ पर ऐसी मानसिकता के लोग रहते हों, जहाँ पर मतलब सिर्फ किसी के छूने से वो भी पेड़ पे चढ़ा हुआ इंसान अछूत बन जाए, तो दोस्तों ऐसा हिंदू धर्म कभी तरक्की कर सकता है? जहाँ पर इतनी छुआछूत, इतना जातिवाद, इतना भेदभाव, इतना सब कुछ हो, तो दोस्तों लोग क्यों ना निकले ऐसे धर्म से? क्यों ना वो दूसरा धर्म अपना लेंगे? आज यही कारण है कि हिंदू धर्म धीरे धीरे टूटता जा रहा है और लोग कोई बौद्ध बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है। और दोस्तों, ऐसे धर्म को छोड़ ही देना चाहिए। जिस धर्म के अंदर इतनी असमानता हो, इतना जातिवाद हो, इतना भेदभाव हो, तो उस धर्म को तो दोस्तों छोड़ देना ही ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये 355 नंबर। योग शास्त्र के कथित जिसके नेत्र हों, अपने चरणों के जो अग्रभाग को देखता हो, अर्थात कहीं भी कुदृष्टि से जो ना देखता हो, लौकिक व्यवहार का जानने वाला हो, शास्त्र में कहे हुए ऊंच नीच को देखता हो। यानी कि दोस्तों, शास्त्र में कहे हुए ऊंच नीच को देखने वाले, यानी ऊंची जाति को देखता हो, नीची जाति को देखता हो, शूद्रों के साथ शूद्रों वाला व्यवहार करता हो, उनको मतलब कि उनके साथ ना उठता बैठता हो, ना खाता पीता हो, उनसे पूरा मतलब जातिवाद मानता हो, ज्ञानवान हो और शास्त्र और वेद का जानने वाला हो, तो व्रत करने वाला तथा कुलीन हो, वेद और स्मृतियों में सदा प्रीति रखने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में जिवावे। यानी कि जो ऊंच नीच देखता है, जातिवाद को मानता है, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में जिमाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। ये सिर्फ हराम के खाने के नए नए तरीके थे जो आज लोग समझ रहे हैं। आज इनको लोग इतना बुलाते नहीं हैं। ये वही लोग बुलाते हैं जो इनके उसमें आज तक चल रहे हैं, इनके बहकावे में आज तक चल रहे हैं। और दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे लोग भी इनकी बातों में आते हैं, तो वो उनको आप पढ़े लिखे मत समझना। वो सिर्फ रट्टे मार कर मतलब कि कई क्लास पास कर ली है, लेकिन वो तर्क वितर्क की बुद्धि से बिल्कुल जीरो हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ गुलाम ही बन सकते हैं दोस्तों, उनके बुद्धि नहीं होती। वो सिर्फ फॉलोवर हैं। उनके पास उनके पूर्वजों ने जो मतलब कि बढ़िया उनका चला आ रहा है, तो वो लोग इन लोगों को मतलब देते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है जागने की और इनके वेद पुराण पढ़ने की। दोस्तों, ये पेज नंबर 44 है, इसमें श्लोक नंबर है 308। जिस घर में पक्ष में अथवा महीने में जो ब्राह्मण भोजन न करते हों, उस दुष्ट चित्त के अन्न को खाकर ब्राह्मण चांद्रायण व्रत को करे। यानी कि जिस घर में पक्ष में अथवा महीने में जो ब्राह्मण भोजन नहीं करते, उस दुष्ट चित्त, यानी कि दुष्ट चित्त का मतलब है मतलब वो दुष्ट इंसान जो मतलब कि शूद्र होगा, चांडाल होगा, तो उसको दुष्ट चित्त कहा है कि अन्न को खाकर ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे। इसी में दोस्तों आगे अगला जो है 312 नंबर है ये। जो मनुष्य अज्ञानता से हीन जो मनुष्य अज्ञानता से हीन वर्ण को, अब हीन वर्ण कौन है दोस्तों? शूद्र वर्ण हीन वर्ण है या अछूत चांडाल, इन्हीं को ये हीन मानते थे। तो जो वर्ण बोला गया है वो शूद्र वर्ण है, यानी ओबीसी है। तो जो मनुष्य अज्ञान से हीन वर्ण को, अपने से अधम जाति को, यानी कि अभिवादन करता है, अपने से अधम जाति या अपने से नीच जाति को, यानी उसकी इज्जत करता है, अभिवादन करता है, तो वह मनुष्य खा स्नान कर, यानी कि नहाकर दरख्त का भोजन करने से शुद्ध हो जाता है। यानी कि दोस्तों, अभिवादन भी नहीं करना चाहिए अपने से नीची जाति का। यानी कि आप किसी भी जाति के हैं, अगर
आपके सामने कोई नीच जाति का अछूत या फिर कोई शूद्र अगर आ जाता है, तो अगर आपने उसको उसका अभिवादन कर दिया, उसको नमस्ते कर लिया, या आपने उस कुछ भी मतलब इज्जत उसको दे दी, तो वो मनुष्य नहाकर स्नान करके धरत का भोजन करने से शुद्ध होता है। तो दोस्तों, इनकी जातिवादी मानसिकता हर जगह उजागर होती है, आप देख ही रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 37 नंबर पेज है और इसमें ये 262 नंबर श्लोक है। यदि ब्राह्मण कामदेव से मोहित हो, यानी कामदेव यानी सेक्स से मोहित हो, किसी चांडाल की स्त्री के साथ भोग कर ले, यानी कि ब्राह्मण को सेक्स चढ़ गया, इन्होंने यहाँ पर कामदेव से मोहित बता दिया उसको ना, मतलब एक मतलब इन्होंने सेक्स का भी देवता बना रखा था, उसको कामदेव बोलते थे ये। तो यदि ब्राह्मण कामदेव से मोहित, यानी सेक्स चढ़ गया है ब्राह्मण को, उससे मोहित होकर उसको सेक्स चढ़ गया, तो वो उससे मोहित होकर चांडाल की स्त्री, यानी कि नीची जाति की स्त्री के साथ भोग कर ले, यानी उसके साथ सेक्स कर ले, तो वह प्राजापत्य व्रत को कर 3 कच्छू व्रत करे, तब शुद्ध होता है। अगला है दोस्तों ये 363 नंबर। जो ब्राह्मण ने पतित के यहाँ का अन्न ग्रहण किया हो, यानी जिस ब्राह्मण ने नीच के यहाँ का अन्न यानी कि खाना ग्रहण किया हो, तो उस अन्न को त्याग दे, यानी कि उस मतलब खाने को त्याग दे। और यदि ब्राह्मण ने पतित के अन्न को भोजन किया हो, तो उसको वमन द्वारा त्याग दे, यानी कि उल्टी कर दे उसी टाइम, और फिर अति कच्छू को करे, तब शुद्ध होता है। दोस्तों, अब आप इस श्लोक को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि ये कितना इनके दिमाग में कितना गुड़ गोबर भरा हुआ था, जातियों को लेकर, शूद्रों को लेकर, चांडाल को लेकर, पतित को लेकर, मलेच्छ को लेकर, कितना इनके मन में मतलब कहीं पर भी इंसानियत नहीं दिखती कि एक इंसान मतलब वो किसी भी जाति से पहले एक इंसान है। अगर उसके यहाँ का खाना उसने खा भी लिया, तो ऐसे ऐसे व्रत बताए जाते थे कि उल्टी कर दो, ये व्रत कर लो, तब शुद्ध हो जाओगे। यानी शुद्ध और अशुद्ध की बातें इन्होंने इतनी फैला रखी थी। आज इसी की वजह से ये समाज इतना बटा हुआ है दोस्तों, इनकी इन ब्राह्मणों की हरकतों की वजह से। इन्होंने जो बीज बोया था, आज हर समाज का इंसान उसके कांटों को झेल रहा है। वो कांटे हर समाज के इंसान को चुभ रहे हैं। इन्होंने ऊपर मतलब एक पिरामिड की तरह सबसे ऊपर जाकर इन्होंने जो मतलब कि गंद यानी कीच का पानी, गंदगी का पानी ऊपर से फेंका, वो हर जाति के इंसान को मतलब दूषित करता हुआ चला आ रहा है। वो जातिवाद का जो इन्होंने गंदा पानी ऊपर से फेंका है, वो हर जाति का इंसान उसके अंदर लिप्त हो गया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों ने ही जातिवाद का बीज बोया था, और आज जो हम जातिवाद का दंश झेल रहे हैं, वो इन ब्राह्मणों की ही देन है। आज जो हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं है, वो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की ही देन है। दोस्तों, ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि एक जाति दूसरी जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध बनाए, या उसके साथ उठे बैठे, या वो लोग एक मतलब एक साथ मिलकर रहें। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से ये लोग मतलब कमज़ोर पड़ जाएंगे और ये लोग शासन नहीं कर पाएंगे। इनका सीधा सा मतलब फंडा है, फूट डालो और शासन करो। ये अंग्रेज़ों ने तो इन्होंने अभी किया था, लेकिन इन लोगों ने तो हजारों साल पहले से ही हमारे बीच में फूट डाली है जातिवाद के द्वारा। इन्होंने वर्ण संकर जातियां बना दी, जातियों में सब जातियां उपजातियां। दोस्तों, हमें तो हर जगह तोड़ा गया है। मतलब पहले एक बड़ा पत्थर था, फिर उसके टुकड़े किए, छोटे छोटे पत्थरों में बांटा, फिर उसके टुकड़े किए, फिर और छोटे पत्थरों में बांटा, फिर उसके टुकड़े किए, यानी कि एक बड़े पत्थर को इतनी बजरी बना दी, इतना कमज़ोर कर दिया कि ये मतलब हर एक बजरी को उठाकर फेंक सके। यानी कि हर एक जाति को ये लोग कुछ भी किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकें। आज कोई भी मतलब कि आप समझ के देखिए, जब मतलब एक पत्थर में से बहुत सारी छोटी छोटी टुकड़े हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कंकर बन जाते हैं, तो क्या वो एक फिर दोबारा एक जैसा हो सकते हैं? यही इन लोगों ने किया है। हमारे समाज का जो आज हाल देखने को मिल रहा है, वो इन्हीं की बदौलत है। दोस्तों, अगर ये संविधान नहीं होता तो आज और जातियां
वन जाति और जातियाँ, ये इनके जो नियम हैं, वर्ण संकर जातियाँ जितनी हम देखते हैं, ये जितनी भी जातियाँ हैं, ये वर्ण संकर जातियाँ हैं, ये और भी जातियाँ बनती चली जाती। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी नसबंदी कर दी, वो भी संविधान बनाकर। उसके अंदर SC ST OBC का जो दायरा बना दिया, तो बाबा साहब ने इन उस वर्ण संकरों की नसबंदी कर दी, वहीं के वहीं रोक दिया। नहीं तो दोस्तों, अगर इनकी मनुस्मृति या और स्मृतियों के अनुसार सोचें तो दोस्तों इसका कोई अंत ही नहीं है, जातियां बनती ही चली जाएंगी। वो उससे संभोग कर रहा है तो उससे एक नया बच्चा पैदा हो रहा है, दो लोग वर्ण संकर आपस में मतलब संभोग कर रहे हैं, उससे जो बच्चा पैदा हो, और वो तीसरी जाति बन रही है। यही इन लोगों ने किया है दोस्तों, क्योंकि समाज को चलाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने बड़े बड़े पद अपने पास रखे हैं और क्षत्रियों को हमेशा इन्होंने इस्तेमाल किया है। क्षत्रियों को इन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ इस्तेमाल करके और छोटी जातियों को उनके द्वारा अनुशासन में रखा, अपने हिसाब से चलाया। जिन्होंने नहीं मारा, जिन्होंने नहीं इनकी बात को माना, उनके साथ इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, मारपीट की, उनको दंड दिलाए। तो दोस्तों ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये वेद पुराण उपनिषद स्मृतियाँ पढ़ने की ज़रूरत है, और दोस्तों जागरूक होने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पेज नंबर 30 है, इसमें 201 नंबर श्लोक है। जो ब्राह्मण मद्यप अविधि मद्यपान करने वाले के या निषाद भील के अन्न को भोजन करता है, यानी निषाद और भील के अन्न को भोजन करता है, ये भील जाती है, निषाद जाती है, इनके अन्न को भोजन करता है, देवता उसके दिए हुए हव्य का भोजन या उसके दिए हुए जल का पान तक भी नहीं करते। यानी कि दोस्तों देवता जो हैं, इनके जो देवता हैं, अब देवता कौन है, वो भी ब्राह्मण है, इन्होंने अपने आप को ही तो देवता बना रखा है। तो देवता उनके दिए हुए जल का पान तक भी नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों ये भील जाति, निषाद जाति, मतलब और जो मद्य का पान करने वाले हैं, ये इतने नीच लोग हैं कि देवता इनके दिए हुए जल का पान भी नहीं करते। दोस्तों अगला है ये 210 नंबर। जो स्त्री स्वामी के साथ मरने को चिता पर चढ़कर पश्चात उठकर चिता से निकल पड़े, वह रोग द्वारा रजोहीन हो जाए, वह प्राजापत्य व्रत करने तथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुद्ध होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का क्या मतलब है, और उसकी शुद्धि हुई या नहीं हुई उसका कोई टेस्ट नहीं है। अब दोस्तों ये मतलब कि भोजन तो अगर वाकई में भोजन कराने का नियम होना चाहिए तो किसी किसी भी जाति के लोग का होना चाहिए, या सिर्फ एक एक विशेष जाति कोई भोजन कराया जाए, यानी ब्राह्मण ही सिर्फ भोजन करेगा। यानी दोस्तों इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी थी कि इनको बैठे बिठाए ही खाने को मिले। कभी कोई गलती कर रहा है तो वो ब्राह्मणों को मतलब भोजन करा रहा है, कोई श्राद्ध कर रहा है तो ब्राह्मणों को भोजन कर रहा है, किसी का बच्चा पैदा हुआ तो ब्राह्मणों को भोजन कर रहा है, कोई यज्ञ करवा रहा है तो ब्राह्मणों को भोजन कर रहा है। इनको भोजन के बाद इन फिर दान भी करने की प्रथा है। जो भोजन कराएगा वो दान भी देगा, इनको वस्त्र भी देगा, अन्नदान करेगा, और यथाशक्ति यानी कि जो उसके बस की है वो सब कुछ दान करेगा। यानी कि दोस्तों इन्होंने इतने दिमाग में इतना लोगों के गोबर भर रखा था कि इनको बुलाए भी, इनको खिलाए भी, इनको फिर दान भी दे। तो दोस्तों ये इनके बस चलते थे, अपने मतलब पिछवाड़ा भी धुलवा लेते। पता नहीं दोस्तों किस तरीके से इन्होंने मतलब समाज को कितना दूषित कर रखा था। दोस्तों ये 24 नंबर पेज है, इसमें 167 नंबर श्लोक है। क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या का ब्राह्मण से आधा पाप और वैश्य को छठा भाग और शूद्र को 12 भाग ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने मतलब वर्ण के हिसाब से मतलब पाप का मतलब पाप और पुण्य का एक पैरामीटर बता दिया कि क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या का ब्राह्मण से आधा पाप लगता है, वैश्य को छठा भाग पाप लगता है,
शूद्र को 12 भाग ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब दोस्तों, पाप और पुण्य का क्या पैरामीटर है या किस तरीके से ये लोग नापते थे, कैसे देखते थे, ये लोग यही जाने। बाकी पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। इंसान अच्छे कर्म करे, अच्छी बातें करे तो समझ में आता है। बाकी पाप पुण्य का लेखा जोखा ना तो ये लोग दिखा पाएंगे, ना ये प्रमाण दे पाएंगे। आप इनसे मांगेंगे भाई मेरे पाप बताओ मैंने कितने किए हैं या मैंने पुण्य कितने किए हैं, इसका पैरामीटर मुझे दिखाओ, तो बेट कुछ नहीं करेंगे, बस बातों में आपको उलझा लेंगे, लेकिन उस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास वो जवाब है ही नहीं, क्योंकि ये सब काल्पनिक है। ये सब इनकी गपोड़ लीला है, ये वर्चुअल इन्होंने दुनिया बना रखी है पाप और पुण्य की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह 169 नंबर श्लोक है। धोबी, नट, नाटिका इत्यादि में सजकर जो जीविका निर्वाह करते हैं, वेणु, कर्मोपजीवी, डोम, इनके यहाँ के अन्न को ब्राह्मण भोजन करता है, वह चांद्रायण व्रत करके शुद्ध होता है। अब जब दोस्तों इनको जब इतना ही डर था तो ये किसी धोबी के, किसी नट के, किसी मतलब डोम के, इनके यहाँ पे खाना ही क्यों खाते थे और फिर बाद में आके चांद्रायण व्रत करते थे। यानी इनके खाने का इतना लालच था कि खाना भी खाना था और फिर बाद में व्रत भी करने थे, फिर शुद्ध भी होना था। मतलब शुद्धि के भी क्या तरीके हैं, ये व्रत करने से शुद्ध हो जाएगा, वो व्रत करने से शुद्ध हो जाएगा। मतलब कि गाय का मूत और गोबर खाने से शुद्ध हो जाते थे ये लोग। दोस्तों, की गपोड़ लीला यही जाने। बाकी और लोग तो बड़ा ही बुरा मानते हैं गाय का गोबर खाने को और गाय का मूत पीने को, लेकिन ये लोग बड़ा शुद्ध मानते थे। मैं तो कह रहा हूँ अगर मतलब इनको गिफ्ट देना है तो गाय का मूत ले जाओ भर के, और गाय का गोबर खूब सारा पैक करवा के इनको गिफ्ट करो, और इनको फिर इनके ये जो भी मतलब इनके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें दिखाओ जी, ये पंचगव्य का सामान है जिसमें आप लोग शुद्ध होते हैं, तो हम तो वो गिफ्ट कर रहे हैं। तो इनसे इस चीज़ से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है कि इनको हर जगह शुद्ध करने के लिए गाय का मूत और गाय का गोबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये सब फ्री मिलता है, तो दोस्तों इनको गिफ्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये 22 नंबर पेज है, श्लोक नंबर 148 है। वेद से श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है। अब दोस्तों, ये शास्त्र को मतलब सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है। चलिए, ये तो मैं मानता हूँ कि माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है। इस लोक और परलोक में दान की अपेक्षा उत्तम मित्र नहीं है। अब दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर दान को उत्तम मित्र बता दिया। यानी कि मित्र मित्र तो एक इंसान ही हो सकता है, यहाँ पर इन्होंने दान को मित्र बताया, क्योंकि दान से इनका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ समाज में जाएगी, समर्थियों के द्वारा समाज में फैलेगी, एक दूसरे से फैलेगी। क्योंकि पहले इंटरनेट तो हुआ नहीं करते थे, ये समर्थियों के द्वारा ही हर समाज के अंदर मतलब इनको फैलाया करते थे, वेदों के द्वारा बात कहते थे। क्योंकि दोस्तों, कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी की एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत थी, तो ये एडवर्टाइज करने का तरीका था जिससे इनको फ़ायदा मिले, इनके समुदाय को फ़ायदा मिले। आप सोच के देखिए, इतने बड़े देश में हर ब्राह्मण को फ़ायदा चाहिए, तो वो ये सब हर जगह ये मतलब झूठ फरेब फैलाते फिरते थे। इससे इनको मतलब फ़ायदा मिलता था। तो इन्होंने यहाँ पर दान को सबसे उत्तम मित्र बताया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पर अगला है 140 नंबर। लोहे के पात्र से जो अन्न दिया जाता है, वह अन्न सब प्रकार से भोजन करने वाले को कुत्ता की विष्ठा के समान वर्जने योग्य है। अब दोस्तों, अगर किसी के पास लोहे के पात्र हैं और वो बड़ी इज्जत से खिला रहा है, तो दोस्तों इसमें इतना मतलब ये बातें करने की क्या ज़रूरत है कि वो कुत्ते की विष्ठा, यानी कुत्ते का मतलब कि झूठा या फिर विष्ठा मतलब उल्टी समान वर्जने योग्य है, उसका दाता नरक को जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर फिर इनका वर्चुअल नरक यानी काल्पनिक नरक, जो ये अपनी नरक और स्वर्ग की दुनिया बताते हैं, पता नहीं कितने तरह के तो इन्होंने नरक बना रखे हैं।
आप कभी गरुड़ पुराण में देखना कि पता नहीं कैसे कैसे तला जाता था, कैसे कैसे भुना जाता था, कैसे कैसे गंदे गंदे कीड़ों के बीच में पता नहीं कोई वैतरणी नदी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने गप पेल रखी हैं। और लेकिन दोस्तों अगर इनसे बोलो ना कि यार एक मुझे मुझे एक झलक दिखा दो, मुझे वहाँ पे कैमरा ले जाओ अपने नरक में और मुझे वहाँ की वीडियो बना के दिखा दो, लेकिन वो नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनको पता है कि हम सारा गपोड़ी तो पेल रहे हैं, सारा हम झूठी तो बोल रहे हैं और उसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि दोस्तों इनको मुंह से हगना है, ये मुंह से हग देते थे, बाकी लोग अनपढ़ गंवार थे तो इनकी बात पर भरोसा करते थे। लेकिन वहीं आज अगर हम बात करें तो लोग मतलब सवाल करने लगे हैं तो वहाँ से अपनी चुटिया को समेटते हैं और निकल लेते हैं, अपना टोसा टंबर उठाते हैं, निकल लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये मतलब लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, अब इनकी बातों में नहीं आते, ये वहीं पर चलाते हैं। जो इनकी बातों में फंस गया तो फंस गया। दोस्तों ये कहीं ना कहीं लूटने वाले लोग हैं, जो आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर लूटते हैं, अपना घर भरते हैं, दूसरे का घर खाली करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। मैं दोस्तों इतना ही कहता हूँ, अगर ये स्वर्ग नरक की बातें करते हैं या फिर मतलब भविष्य की बातें करते हैं, दोस्तों कुछ भी करते हैं तो इनसे आप है ना स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लें कि जो ये बोल रहे हैं अगर ये सत्य नहीं निकला तो हम इनके ऊपर केस कर देंगे। और दोस्तों स्टैम्प पेपर पे बाकायदा रसीद, जो पैसा दे रहे हैं उसकी रसीद लो और उस पर लिखवाओ कि अगर ये जो आप बोल रहे हो वो सत्य नहीं निकला तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे और जितना पैसा आप दे रहे हैं उससे 10 गुना आपको वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। इस बात को ये अच्छी भली बात जानते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो गपोड़ लीला है, जो भी कर रहे हैं वो काल्पनिक बातें हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम झूठ बोल रहे हैं, हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये कभी लिख कर नहीं देंगे दोस्तों। और अगर ये लिख के दें तो मैं भी मतलब उस बात को मानूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह है अगला 153 नंबर। जो मनुष्य श्राद्ध में अपने पितरों की तृप्ति के अभिप्राय से मट्टी के पात्र में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उस अन्न को देने वाला और खाने वाला दोनों ही नरक को जाते हैं। अब दोस्तों इन्होंने फिर दोबारा नरक और स्वर्ग की बातें पेल दी। अब दोस्तों किसी के पास अगर मिट्टी के बर्तन हैं और वो बड़े ही इज्जत से वो दे रहा है खाने को, तो इसमें नरक और स्वर्ग जाने वाली क्या बात है। दोस्तों मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे बताए जाते हैं। आज के समय में आप जैसे हांडी का आप चिकन या मटन खा के देखिए, या फिर मतलब दही जमा के देखिए, सब मिट्टी के बर्तनों में ही होते थे। लेकिन इनको ब्राह्मणों को बर्तन स्पेशल चाहिए थे। अगर कोई किसी की हैसियत नहीं है, वो बेचारा मिट्टी के बर्तन में अगर दे रहा है तो वो मतलब देने वाला और खाने वाला, यानी ब्राह्मण जो है वो खाने वाला भी नरक को जाएगा। दोस्तों इनकी ये गपोड़ लीला थी। और जो अन्याय पात्र ना मिले तो श्राद्धीय ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर मट्टी के पात्र में परोस दें, कारण कि पवित्र ब्राह्मणों के सत्य असत्य सभी वचन प्रमाणिक हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, पवित्र ब्राह्मणों के सत्य यानी जो सच बोल रहा है वो भी, और असत्य यानी झूठ बोल रहा है वो भी वचन प्रमाणिक है। अब प्रमाण देने वाला इनको कौन है, सर्टिफिकेट देने वाला कौन है, इनका ही कोई मतलब ब्राह्मण का ही सर्टिफिकेट देने वाला ब्राह्मण होगा, और तो कोई जाति का इंसान कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, और वो इन्हीं के पक्षधर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई क्योंकि यहाँ पर मतलब पक्षपात की नीति अपनाते हैं ये लोग, तो इनकी बात पे दोस्तों कैसे भरोसा किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों ये 20 नंबर पेज है और श्लोक है 135 नंबर। दोस्तों यहाँ पर औरतों के बारे में बोला गया है, यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान करने की इच्छा है तो वह अपने पति के चरणों तक का पान करे। यानी कि दोस्तों अपने पति के चरण धोए और उसमें जो पानी निकलता है उसको पिए, तब वह स्त्री शिव या विष्णु भगवान के परम पद कैलाश या बैकुंठ को प्राप्त कर सकेगी। अब दोस्तों यहाँ पर औरतों को मतलब ये आज्ञा दी गई है कि तुम अपने पति को देवता मानो, परमेश्वर मानो, उसके पैर धो और जो उसके पैर का जो पानी है उसका पान करो, यानी उसको पियो, तब वह स्त्री शिव के और विष्णु के परम धाम या तो कैलाश या बैकुंठ को प्राप्त कर सकेगी।
अब दोस्तों मतलब आज की औरतें ऐसा करेंगी कि अपने पति के पैर धो के पिएंगी? हो सकता है बेचारी जो पढ़ी लिखी ना हो, गांव की देहाती, उनको उनके दिमाग में ये सब बिठा दिया जाए, लेकिन आज के टाइम में पढ़ी लिखी औरतें, समझदार औरतें तो ऐसा कभी नहीं करेंगी। लेकिन उस टाइम में इन्होंने कैसी कैसी नीतियां अपना रखी थी, कैसी कैसी ढकोसले इन्होंने डाल रखे थे कि औरत ऐसा करे तो उसे ये मोक्ष की प्राप्ति होगी, औरतें ऐसा मतलब सेवा करेंगी तो उसे स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं करेंगी तो उसे नरक मिलेगा। तो ये इनकी दोस्तों गपोड़ लीलाएँ थी। चलिए दोस्तों, इसी पेज पर अगला है 140 नंबर, ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं कर्म की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, और जब उसका संस्कार होता है, उपनयन होता है, तब उसको द्विज कहते हैं। यानी उसका संस्कार उपनयन हो गया तब उसको द्विज कहते हैं। विद्या से विप्रत्व प्राप्त होता है, और उक्त जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से श्रोत्रिय पद का वाच्य होता है। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़ते और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, उनको वेदविद, वेद का जानने वाला कहा जाता है। उनके वचन पवित्रता के देने वाले हैं। वेद का जानने वाला एक भी ब्राह्मण जिस धर्म का आचरण करता है वही श्रेष्ठ धर्म है, और मूर्खों के सहस्त्रों यत्न करने पर भी वह धर्म नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से ही ब्राह्मण होता है, ये बातें ये लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कहते हैं ना, कर्म से हम ब्राह्मण बन सकते हैं, कर्म से क्षत्रिय बन सकते हैं, कर्म से, ये सब मतलब झूठ है। आज मैं कह रहा हूँ कितने शूद्र हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर बन रहे हैं, तो उनको ब्राह्मण क्यों नहीं बनाते ये लोग? क्यों नहीं उसको मतलब कि जो जो लोग पुलिस में चले गए हैं, जो लोग फौज में चले, उनको क्षत्रिय क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं क्षत्रिय समाज में शादियाँ करते? जब उनका कर्म ही और धर्म सब बदल गया है, तो क्यों नहीं उसको उस तरीके से ट्रीट करते? लेकिन उसको अभी भी मतलब जातिवाद करते हैं उसके साथ, क्योंकि वो जातियाँ जन्म से थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला 16 नंबर पेज है, और इसमें 109 नंबर श्लोक है। जो श्रुति स्मृति में कहे हुए नित्य संदेह आदि व नैमित्तिक जात कर्म आदि, और जो स्वर्ग देने वाले काम्य कर्म हैं, उनका अनुष्ठान कर धर्म संचय करें। दोस्तों ये अगला पेज है 11 नंबर, इसमें ये 71 नंबर है, 70 के बाद 71, ये बीच में से पढ़ रहा हूँ दोस्तों। यदि ब्राह्मण बिना जाने हुए क्षत्रिय वैश्य का झूठा अन्न भोजन कर ले, तो यह 3 दिन तक गायत्री का जप करने से शुद्ध होता है। भक्षण न करने योग्य अन्न को, पूर्व मुक्त से अवशिष्ट बचे हुए अन्न को, स्त्री और शूद्र के झूठे अन्न को, या भक्षण न करने योग्य मांस को जो मनुष्य भोजन करता है, वह 7 दिन तक जौ की लपसी दलिया को पिए तो शुद्ध होता है। दोस्तों ये शुद्ध और अशुद्ध करने की प्रक्रिया भी जानते थे, मतलब ईश्वर ही जाने कि इनके क्या ये नाटक होते थे। अगला है दोस्तों ये 73 नंबर। जो जाति स्पर्श के योग्य नहीं है, उसके स्पर्श करने वाले द्विज को स्नान करना योग्य है। जिसने उसका झूठा खाया है, वह 6 महीने तक कच्छू व्रत करे। यानी कि जो जाति स्पर्श करने योग्य नहीं है। अब दोस्तों दो ही जाति होती थी, या तो शूद्र होते थे जिनको ये स्पर्श नहीं करते थे, या अछूत होते थे, या फिर चांडाल होते थे। तो चांडाल भी अछूत ही होते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पेज नंबर 2 है, और श्लोक नंबर 7 है। इस संसार में जो इच्छानुसार पाप करने वाले हैं और जो धर्म की निंदा करते हैं, वे भी इस उत्तम धर्म शास्त्र के श्रवण यानी सुनने से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस कारण वेद के जानने वाले यत्न सहित इसका पाठ करें, और धर्म के अनुसार उत्तम चरित्र वाले शिष्यों को भी सुनावें। अगला है 8 नंबर। निंदित कुल में उत्पन्न हुए दुराचरण करने वाले मूर्ख, शूद्र और दुष्ट स्वभाव वाले ब्राह्मण, इन 5 प्रकार के मनुष्यों को श्रेष्ठ ब्राह्मण शिक्षा ना दे। यानी मूर्ख को, शूद्र को, दुष्ट स्वभाव वाले को, और निंदित कुल में उत्पन्न हुए,
और मूर्ख ब्राह्मण को से श्रेष्ठ ब्राह्मण शिक्षा न दे। अगला है 10 नंबर, यदि गुरु ने शिष्य को एक अक्षर भी पढ़ाया है तथापि पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे अर्पण कर शिष्य ऋण से मुक्त हो सके। एक अक्षर के शिक्षा देने वाले गुरु का जो मनुष्य सम्मान नहीं करते वह 100 जन्म तक कुत्ते के जन्म को भोग कर अंत में चांडाल हो जन्म लेते हैं। अब दोस्तों, वैसे मैं इसका समर्थन करता हूँ कि गुरु की इज्जत करनी चाहिए और गुरु मतलब कहीं ना कहीं गुरु ने एक अक्षर ही पढ़ाया तो वो गुरु ही है, तो जितना हो सके उसका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो कपोड़ लीला पेल ली है कि 100 जन्मों तक कुत्ते के जन्म को भोग कर अंत में चांडाल को जन्म लेते हैं, तो दोस्तों ये थोड़ी कपोड़ लीला इन्होंने यहाँ पेल दी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 55 नंबर पेज है और ये 315 नंबर श्लोक है। धृत, तेल, दूध और दही ये 4 वस्तु चाहे नीच से भी प्राप्त हो तो भी इनके द्वारा हवन करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर वही नीच वाली जो है मानसिकता यहाँ पर उजागर हो रही है। मतलब ये चीज़ें किसी नीच से भी प्राप्त हो तो इनके द्वारा हवन करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनको दोस्तों इनको चाहिए। अब इसमें चाहे वो नीच हो चाहे ऊंच हो उससे कोई मतलब नहीं है। आज के समय में तो ये किसी का भी ले लेते हैं, बस दान मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से मिलना चाहिए। दोस्तों ये पेज नंबर 29 है, इसमें श्लोक नंबर है 202। जो वृक्ष अंतज्यों के हों यानी कि अछूतों के हों, चांडालों के हों, उन पर बहुत सारे फल पुष्प आते हों तो उन वृक्षों के फूल फल सभी के भोगने योग्य हैं। अब दोस्तों पिछले उसके अंदर एक चांडाल ने जड़ छू ली थी तो ऊपर तक मतलब कि अछूत बन गया था ब्राह्मण। लेकिन अब यहाँ पर देखो इनके लालच की कोई सीमा नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो वृक्ष यानी जो पेड़ अंतज्यों के हों यानी कि अछूतों के हों और उन पर बहुत सारे फल फूल पुष्प आ रहे हों तो उन वृक्षों के फूल और फल सभी भोगने के योग्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी मानसिकता मतलब कहीं ना कहीं वही मानसिकता है कि बस मतलब एक लालच वाली मानसिकता है। लालच के लिए ये मतलब कि उसको अछूत बना देंगे और लालच के लिए उससे ले भी लेंगे, अछूत का भी ले लेंगे। तो इनको दोस्तों दान लेने में शर्म नहीं आती, ये दान किसी से भी ले लेंगे। मतलब फिर ये सारी मर्यादा को लांघ जाते थे, इन अपने नियमों को तोड़ देते थे, बस इनका फायदा होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने अछूतों का कोई वृक्ष है उसके ज़मीन पे है तब वो मतलब वो भोगने के योग्य है। यानी कि उस वो बेचारा मतलब अपने जगह पर पेड़ बो रहा है तो ये बाहर से आएंगे उसके फल और फूल ले जा सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनके ये नियम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला है 33 नंबर पेज है और श्लोक नंबर है 227। जिन जलाशयों में अस्थि और चर्म पड़े हैं यानी कि अस्थि मतलब हड्डियाँ और खाल पड़ी है, चर्म पड़े हैं अथवा गर्दभ कुत्ते पड़ के मर गए हैं, उन जलाशयों का संपूर्ण उदक निकाल डालें और पंचगव्य आदि से शुद्ध करें। पंचगव्य क्या थे? वही दोस्तों गाय का गोबर, गाय का मूत, गाय का घी, गाय का दही और गाय का दूध, ये पंचगव्य डाल के वो शुद्ध हो जाता था। मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि जलाशय का पानी निकाल लिया आपने तो ठीक है, लेकिन उसमें पंचगव्य भी डालना था। ये इनकी मतलब वही कपोड़ लीला है। ये मतलब खुद भी लिप्त थे और दूसरों को भी लिप्त करके रखते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 35 नंबर पेज है और श्लोक नंबर है 242। एक पंक्ति में पृथक पृथक बैठे हुए भोजन करने वालों में से यदि एक मनुष्य देह में नील का स्पर्श हो जाए तो उस पंक्ति के सभी मनुष्य को अशुद्ध कहा जाएगा। यह अगला है दोस्तों 243 नंबर। जिस मनुष्य के शरीर पर नीले रंग का वस्त्र देखा जाएगा, अर्थात जो नीले रंग का वस्त्र पहन रहा है यानी जिसने नीले रंग का वस्त्र पहन रखा है,
वह मनुष्य 3 रात्रि और अन्य 1 दिन तक उपवास करे। यानी कि दोस्तों नीला रंग इनके लिए इतना खतरनाक है। आज समझ में आता है कि अम्बेडकर वाली लोग नीले रंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, नीले रंग के झंडे क्यों बनाते हैं। क्योंकि नीले रंग से तो दोस्तों ये लोग कोसों दूर भागते हैं। दोस्तों ये अगला श्लोक है 241 नंबर। आरनाल चने की खटाई, दूध, कंदुक, दही, सत्तू, स्वयंपक, घी, तेल से पका हुआ पदार्थ और मट्ठा, यह यदि शूद्र के यहाँ का भी हो तो उसको भक्षण करने से ब्राह्मण को दोष नहीं लगता। यानी कि दोस्तों अब इनके अपने नियम है। कहीं तो ये शूद्र को इतना मतलब नीचा बना देंगे, कहीं उसके चीज़ों को छुएंगे नहीं, और कहीं पर मतलब अपने मतलब की बात होगी तो वहाँ पर ये सब चीज़ें ले लेंगे। तो मतलब शूद्र के यहाँ का मतलब ये सब लिया जा सकता है, दूध लिया जा सकता है, कंदुक लिया जा सकता है, दही लिया जा सकता है, सत्तू लिया जा सकता है, घी से पका हुआ पदार्थ लिया जा सकता है। तो ये शूद्र के यहाँ का भी हो तो उसको भक्षण करने से ब्राह्मण को दोष नहीं लगता है। ये दोस्तों इनकी कपोड़ लीला है, इनकी अपनी नीतियाँ हैं कि किसको कहाँ नीचा दिखाना है, कहाँ उसका शोषण करना है, कहाँ अपना मतलब निकालना है। ये बहुत अच्छी भली प्रकार से जानते थे ये लोग। दोस्तों अगला पेज है 41 नंबर और श्लोक है 290 नंबर। मूर्ख ब्राह्मण को मारकर वह शूद्र की हत्या का प्रायश्चित करे। अब दोस्तों मूर्ख ब्राह्मण है और वो शूद्र बराबर कर दिया इन्होंने। यानी कि मूर्ख ब्राह्मण है तो उसको मार, अगर किसी ने मार दिया तो शूद्र की हत्या का प्रायश्चित करे। यानी कि जो शूद्र को मारने का प्रायश्चित होता है वही प्रायश्चित मूर्ख ब्राह्मण को मारकर करे। गुणी निर्गुण को मारकर प्राक व्रत का अनुष्ठान करे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 43 नंबर पेज है और ये श्लोक है 330 नंबर। चारों वेदों का पढ़ने वाला, सर्व शास्त्रों के मर्म को जानने वाला ब्राह्मण जो राजा के घर में जाकर भोजन करता है तो वह राजा के यहाँ का अन्न खाने वाला विष्ठा के कीड़े होकर जन्म लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर राजा का अन्न इतना दूषित बता दिया इन्होंने कि राजा के यहाँ का अन्न भी नहीं खाना, अगर वो खाएगा तो विष्ठा यानी कि उल्टी के कीड़े जो होते हैं वो उसका जन्म लेकर पैदा होगा। यानी कि जो चारों वेदों को पढ़ने वाला, सर्वशास्त्रों के मर्म को जानने वाला ब्राह्मण जो राजा के घर में जाकर भोजन करता है वह राजा के यहाँ का अन्न खाने वाला, यानी कि जो राजा के यहाँ का अन्न खाने वाला विष्ठा के कीड़े होकर जन्म लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर राजा की भी बेइज्जती की गई है, राजा की भी निंदा की गई है। तो दोस्तों ये किसी को मतलब हर एक के साथ ये इतना भेदभाव रखते थे, फिर क्यों इतना मतलब कि उनके यहाँ जाते क्यों थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 46 है और श्लोक नंबर है 324। ग्रहण, विवाह, संक्रांति और स्त्रियों के प्रसव काल में संतान होने के समय में जो दान होता है वह नैमित्तिक दान कहा है। इस कारण वह दान रात्रि में भी श्रेष्ठ है। यानी कि दोस्तों ग्रहण, विवाह, संक्रांति और स्त्रियों के प्रसव काल में संतान होने के समय में जो दान दिया जाता है वह नैमित्तिक दान होता है। इस कारण वह दान मतलब रात में भी श्रेष्ठ है। अब दोस्तों ये दान तो कभी भी ले लेंगे, लेना ही तो है, चाहे वो दान रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सांझ हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो मांगने वाले लोग थे। दान का मतलब भीख है दोस्तों, कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने दान को बड़ा पवित्र बना रखा है। असल में है तो ये भीख ही, तो ये भीख मांगते फिरते थे। अगला है दोस्तों 325 नंबर। जो मनुष्य रेशम, कपास या पट्ट सूट के बने हुए यज्ञोपवीत को दान करता है वह वस्त्र दान के फल को प्राप्त होता है। अब दोस्तों दान तो कुछ भी कर दो, इनको तो चाहिए, फ्री में चाहिए सब कुछ, कुछ भी दान कर दो। जैसे चोर होता है ना, चोर को जो मिल जाए उसी में उसके बल्ले बल्ले है, ऐसे इनका है, जो दान में मिल जाए इनकी बल्ले बल्ले है, नहीं तो हर जगह मुंह फुला लेंगे। मतलब कितना भी दान दे दो इनका मुंह बनेगा।
चलिए दोस्तों, अगला है 326 नंबर। धृत से भरे हुए उत्तम कांसी के पात्र को भक्तिपूर्वक यथाविधि से जो दान करता है तो उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों, कुछ ना कुछ तो पेलना ही है ना। कभी ये दान करने से इसका फल प्राप्त होगा, कभी ये दान करने से उसका फल प्राप्त होगा, भूमि दान करने से ये होगा, सोना दान शरण दान करने से ये होगा, गौ दान करने से ये होगा, भेड़ना दान करने से ये होगा। तो इनको दान में सब कुछ चाहिए दोस्तों, कुछ भी दे दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास जाना चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध के समय में उत्तम उपाहन को दान करता है वह कुमारगामी होकर भी अश्वदान के फल को प्राप्त होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या लिखा है, कुमारगामी, यानी कि अगर वो नीच कर्म पाप कर रहा है तब भी वो अश्वदान के फल को प्राप्त होता है। यानी कि घोड़े को जो दान का फल जो प्राप्त होता है वही मनुष्य श्राद्ध के समय में उपान्न को दान करता है तो वो कुमार्गगामी होकर भी अश्वदान के फल को पाता है, प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों 328 नंबर। जो मनुष्य भक्ति सहित तेल से भरे हुए पात्र को दान करता है वह निश्चय ही स्वर्ग में जाता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। अब दोस्तों, यानी कि इन्होंने समाज में ऐसी सी बातें फैला रखी थी कि मतलब कोई तेल से भरे हुए पात्र को, यानी कि कनस्तर को दान कर देता है तो वह निश्चय ही स्वर्ग में जाता था। यानी कि इनको मतलब तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दान ही इतना आ जाता था कोई। क्योंकि इन्होंने गपोड़ लीला इतनी फैला रखी थी, इन्होंने काल्पनिक बातें इतनी फैला रखी थी कि ये दान करने से इसको स्वर्ग मिलेगा, ये दान करने से। अब इसमें लिख रखा है कि जो मनुष्य भक्ति सहित तेल से भरे हुए पात्र को दान करता है वह निश्चय ही, यानी कि इन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया, यानी इसे गारंटी दे रहे हैं कि स्वर्ग में जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, किसी भी तरह का शक नहीं है। यानी कि तेल से भरा हुआ पात्र दो इनको और स्वर्ग में जाओ, ये ऑफर है दोस्तों। अब समझदार लोग इसको कैसे लेते हैं ये उनकी समझ की बात है, हमारी समझ से तो बाहर है। क्योंकि दोस्तों, या तो हमें दिखाए कि भाई हम मतलब हम तो कह रहे हैं पूरा छोटे बर्तन की छोड़ो, हम पूरा कनस्तर दे देंगे, कनस्तर छोड़ो, पूरा ड्रम दे देंगे भर के, हमें दिखाए तो सही कि स्वर्ग में जाएगा नहीं जाएगा। और इसमें भी शक भी कह लगे, इसमें किंचित कभी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये गपोड़ लीला है, इनसे पूछोगे तो सब ये भाग जाएंगे वहाँ से। दोस्तों, ये अगला है 329 नंबर। दुर्भिक्ष के समय में अन्न का दान देने वाला, और ये सुकाल के समय में स्वर्ण का यानी कि सोने का दान करने वाला, और वन में दुर्गम वन, यानी कि जहाँ पर दुर्गम है, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पे इंसान नहीं दिखता, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि घना है जंगल है, वो दुर्गम वन है जिसमें जल नहीं है, यानी कि पानी नहीं है, जल का दान देने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है। और वो दान किसको? ब्राह्मण को, और किसी जाति को नहीं। तो दोस्तों, जो इनको मतलब कि सुख देगा, जो इनको दान देगा, जो इनकी बातें मानेगा, तो वो दोस्तों स्वर्ग का लाइसेंस, स्वर्ग की टिकट तुरंत पकड़ा देंगे। ये ऑफ़र दे के चलते हैं कि तुम हमें ये दो स्वर्ग में जाओगे, तुम हमें पानी पिलाओ तो स्वर्ग में जाओगे, तुम हमें सोना दान दो तो स्वर्ग में जाओगे, तुम हमें अन्न दान दो तो स्वर्ग में जाओगे, तुम गाय का दान दो तो स्वर्ग में जाओगे। लेकिन अगर तुम इनसे स्वर्ग पूछ लोगे ना कि स्वर्ग दिखता कैसा है, हमें उसके प्रमाण दो, हम अपना कैमरा दे रहे हैं, आप अपने स्वर्ग की फ़ोटो हमें ला के दो, या स्वर्ग की वीडियो ला के बना के दिखाओ, वो नहीं करेंगे दोस्तों। क्योंकि इनको सिर्फ मुंह से हगना होता है, ये हग देते हैं, बाद में इनकी औलादें समेटती रहती हैं। क्योंकि दोस्तों, इनकी बातों का कोई भी आधार नहीं होता, ये मतलब काल्पनिक बातें करते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, ये बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना घर भरते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारे लिस्ट में आखिरी पेज है, और ये पेज नंबर है 48, और श्लोक नंबर है 338। पुत्र आदि आत्मीय मनुष्य को और ब्राह्मण को विद्या का दान दें, और कपटी मनुष्य को विद्या का दान ना दें।
किसी मनोरथ से विद्या का दान करने वाला स्वर्ग को और निष्काम विद्या का दाता मोक्ष को प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि विद्या का दान करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। और लेकिन ये विद्या सभी के लिए होनी चाहिए थी, हर वर्ग के लिए होनी चाहिए थी, ना कि ब्राह्मणों के लिए होनी चाहिए थी। इन्होंने विद्या को अपने तक ही सीमित रखा, इसीलिए हमारा देश आज तक झेल रहा है। आज भी हमारे देश में इतने अनपढ़ गंवार लोग हैं कि आप जाके देखेंगे तो हर जगह आपको अनपढ़ गंवार लोग मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला श्लोक है ये 340 नंबर, और ये आखिरी श्लोक है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाला मनुष्य, जो ब्राह्मण वेद का ज्ञाता, सब शास्त्र का पारदर्शी, माता पिता का भक्त, ऋतु के समय में अपनी ही स्त्री में गमन करने वाला, शीलवान, उत्तम आचरणों से युक्त और प्रातःकाल के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला, उसी को दान करके दें। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, इसलिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी से विनती करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।